बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग का मतलब होता है कि क्रैकिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कि क्रैकिंग में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। क्रैकिंग का मतलब है ब्रेक डाउन। पेट्रोलियम की क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में? अब जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास फर्ज करें ये एक लार्ज हाइड्रोकार्बन है, लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें ये ब्लैक कलर में कार्बन है, व्हाइट हाइड्रोजन है। इसमें हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन जो लॉन्ग चेन है, इस कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन को क्रैक करेंगे। किसकी मदद से क्रैक करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से। जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और स्मॉलर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होता है कि ये क्या है? ब्रेक डाउन है कार्बन कार्बन बॉन्ड की इन प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटालिस्ट टू कन्वर्ट अ हैवी हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। अब हम लेते हैं, हम क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की। अब ये एग्जांपल है कि हमारे पास ये क्या है? लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। कि ये एक जो ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, ये एक लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। ये एग्जांपल फर्ज करें, हम कहते हैं अल्केन है। ये एक अल्केन है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई बॉइलिंग पॉइंट एक अल्केन है। फर्ज करें डीजल ऑयल का एक मॉलिक्यूल है, ये डीजल ऑयल मॉलिक्यूल है। हम इस डीजल ऑयल मॉलिक्यूल को, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को, लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल की क्या करते हैं? क्रैकिंग, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे क्रैक करेंगे? हीट करके करेंगे या कैटलिस्ट की मदद से क्रैक करेंगे। जब क्रैकिंग करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके ये अल्केन में लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, लो बॉइलिंग पॉइंट लेस नंबर कार्बन अल्केन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फर्ज करें पहले इसमें 18-19 कार्बन थे, तो अब इसमें 8-9 कार्बन है। तो 8-9 कार्बन वाला क्या है? पेट्रोल। तो ये समझो पेट्रोल से, डीजल ऑयल से किस में तब्दील हो गया? गैसोलीन, पेट्रोल में तब्दील हो गया। पेट्रोल का केमिकल नेम क्या है? गैसोलीन। लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बने? अल्कीन बनी, जैसे प्रोपीन है। और साथ में अल्की दो मॉलिक्यूल किसके बने? इथीन के बने। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम की क्रैकिंग में तो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में। यानी कि जिसमें कार्बन की ऐसा जो लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ के हम छोटे कार्बन के मॉलिक्यूल, ऐसे स्मॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कार्बन की तादाद क्या होती है? कम होती है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि नीड ऑफ क्रैकिंग, के क्रैकिंग की जरूरत क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि हम क्रैकिंग करते क्यों हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्रैकिंग की नीड क्या है, फिर क्यों करते हैं। सबसे पहले हम नीड क्या है। नीड ये है कि बच्चों कल हमने पढ़ा था कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमारे पास डिफरेंट ऑयल्स हासिल होते हैं, जिसमें से एक गैसोलीन है। इसमें कार्बन की तादाद 6 to 8 होती है मोस्टली, वैसे इसके 14 तक होते हैं। इसकी परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से गैसोलीन कितना हासिल होता है? 20%। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 42 to 20 डिग्री है। इसके साथ हमारे पास दूसरे टेम्परेचर जोन में क्या होता है? कैरोसिन ऑयल। इसमें कार्बन 8 से 14 होते हैं और इसकी परसेंटेज 13% है। और इसका बॉइलिंग रेंज क्या है? 175 to 325। तीसरा हमारे पास जो ऑयल होता है वो गैस ऑयल है। इसमें कार्बन 12 to 18 है, इसकी परसेंटेज 12% है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 275 है। तो ये हमारे पास जो 3 ऑयल हासिल हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो गैसोलीन की है। जो गैसोलीन है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन क्या है? बहुत ही कम, जस्ट 20% प्रोडक्शन है। लेकिन इसकी डिमांड क्या है? बहुत ही ज्यादा है। इस गैसोलीन ऑयल के साथ जो बाकी दूसरे दो ऑयल हासिल हो रहे हैं, कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल, दे आर कॉल्ड सरप्लस ऑयल। सरप्लस ऑयल हम इनको इसलिए बोलते हैं कि ये 25% हासिल हो रहा है, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं
कि ये जो साथ में केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल हासिल हो रहे हैं, इनकी क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है और ये दोनों 25 to 30% ऑब्टेन होते हैं, इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं गैसोलीन में, जिसकी डिमांड क्या है, बहुत ही ज्यादा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग कहलाता है। कि क्रैकिंग क्या है, कि क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, जिसे हम बोलते हैं सरप्लस ऑयल, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसोलीन में। और आप देखें केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल में कार्बन की तादाद ज्यादा है, A218 है। ये 1 जो है ना बड़ा लिखा गया, ये 18 है, A218 है। तो जिसमें आप जानते हैं जिसमें कार्बन की तादाद जितनी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो ये है सरप्लस ऑयल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है। और इस हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन 25% प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। लेकिन इसके साथ में जो गैसोलीन प्रोड्यूस हो रहा है, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, तो इसकी परसेंटेज कम है, इसकी डिमांड ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस सरप्लस ऑयल हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर लेते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन गैसोलीन में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग कहलाता है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन, क्यों करते हैं? अब इसकी वजह क्या है? एक तो इसकी डिमांड को मैच करने के लिए, दूसरा हम गैसोलीन जो है ये कार्बन नंबर 6 to 8 तक है, तो इसकी भी हम क्रैकिंग करते हैं। क्यों क्रैकिंग करते हैं? कि जब ये टूट के लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन तब्दील होगा, तो जितना लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होगा उसकी क्या होता है, बर्निंग ऑफ CO2 इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन उसकी उतनी क्या होगी, प्रॉपर होगी। आप जानते हैं कि हम गाड़ी के अंदर डालते हैं गैसोलीन, वो गैसोलीन जाता है इंजन में, इंजन में जाके उसकी होती है कंबशन। तो जितना कम कार्बन वाला, जितना लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन होगा, गैसोलीन होगा, या जितना ब्रांच चेन गैसोलीन होगा, तो उसकी कंबशन उतनी प्रॉपर होगी, वो उतना लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और उसकी कंबशन उतनी प्रॉपर होगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि गैसोलीन की इंजन के अंदर प्रॉपर कंबशन हो, कंप्लीट कंबशन हो, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम एनर्जी के तौर पे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इसलिए भी हम कंबशन करते हैं ताकि हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया जाए, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि उसकी प्रॉपर क्या हो, कंबशन। तो फिर हम इसको लिखेंगे क्या, हम कहेंगे द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ऑन ओनली अबाउट 20% गैसोलीन, कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होती है। लेकिन इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, इसकी डिमांड क्या है, बहुत ही ज्यादा है। दिस सप्लाई इज ऑगमेंटेड का मतलब क्या है, इंक्रीज कर देते हैं बाय कन्वर्टिंग सरप्लस ऑयल। क्या हम क्या करते हैं कि इसकी डिमांड को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सरप्लस ऑयल है उसको कन्वर्ट करते हैं। सरप्लस ऑयल ब्रैकेट में लिखा हुआ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन, यानी कि जिसकी डिमांड क्या है, कम है। और वो सरप्लस ऑयल कौन सा है, सच एज केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल। इसको हम सरप्लस ऑयल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू गैसोलीन, किसमें तब्दील कर लेते हैं, गैसोलीन में। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द प्रोसेस इन विच सरप्लस ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये दूसरी डेफिनेशन बनेगी, द प्रोसेस इन विच high boiling point hydrocarbon is converted into low boiling point hydrocarbon, that process is called cracking। डेफिनेशन ये आगे आ गई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्रैकिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ एक चीज आप नोट करें, क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग, ब्रेक करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन को, जिसमें कौन है, केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल है। किसमें ब्रेक करते हैं, कौन से हैं, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको हम क्रैक करते हैं। किसमें क्रैक करते हैं, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। ब्रैकेट में सिर्फ गैसोलीन लिखा हुआ है। वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि सिर्फ गैसोलीन हासिल नहीं होती, इसके साथ नेचुरल गैसेस भी हासिल होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस गैसोलीन से भी ज्यादा है। हम बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन हासिल होंगे जिनका हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग कहलाता है। एग्जांपल इसकी ले लें, C14H30
34, ये हमारे पास क्या है, सरप्लस आयल है, जिस क्या है इसमें कार्बन 14 है, लॉन्ग चेन अल्केन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है, इसे हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C7, तो C7H16 क्या होगा, गैसोलीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये दोबारा सुन लें कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके दरमियान होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो जो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो उसको हम तोड़ लेते हैं कम कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, लोअर हाइड्रोकार्बन में, जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स वीक होंगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इथीन एंड प्रोपीन। दिस इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होगा, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन, कि जो हमारे पास क्या था, टेट्राब्यूटेन, C14 क्या, टेट्राब्यूटेन, ये क्या है, लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, हेप्टेन, C7 हेप्टेन प्रोड्यूस हुआ, और साथ में क्या प्रोड्यूस हुए, बाय प्रोडक्ट क्या हासिल हुए, अल्कीन, अल्केन हेप्टेन, साथ में बाय प्रोडक्ट अल्कीन हासिल हुए। द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन, किसमें क्या बनेगा, कि जब हम क्रैक करेंगे किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन को तो वो क्रैक होके किन स्मॉल अल्केन और अल्कीन में तब्दील होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, अंडर विच द क्रैकिंग टेक प्लेस, कि हम क्रैकिंग किस कंडीशन में कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, वहां से पता चलेगा 3 डिफरेंट कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। तो क्रैकिंग का प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम क्रैकिंग किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो फिर क्रैकिंग की टाइप्स हैं बच्चों, क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है थर्मल क्रैकिंग, तो बस सिर्फ आपने एक लफ्ज का इजाफा करना है बच्चों। क्रैकिंग क्या होती है कि जिसमें हम हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। लेकिन अगर हम हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में बाय हीटिंग, तो दैट क्रैकिंग इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर into low boiling point hydrocarbon is called thermal cracking. It is particularly useful in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. और ये जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है कि हमने क्या किया, हमारे पास एक क्या था, टेट्राब्यूटेन, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन था, उसे हमने हीट किया हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन हेप्टीन में, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बने, इथीन एंड प्रोपीन। इस तरह जब हम किसी हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन पे कन्वर्ट करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद दूसरा कैटालिटिक क्रैकिंग, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होगी, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नाम से जा रहा है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो क्या बोलेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर टेम्परेचर पे भी क्रैक कर सकते हैं। आपको 700 900 टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम लो टेम्परेचर 500 पे भी कर सकते हैं। लोअर प्रेशर 2 ATM, आपको 50 ATM नहीं चाहिए, हम 2 ATM पे भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, तो दैट क्रैकिंग इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। कि अगर हम क्रैकिंग हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करेंगे तो थर्मल क्रैकिंग, लेकिन अगर हम क्रैकिंग लो टेम्परेचर प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। अ टिपिकल कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज मिक्सचर ऑफ, क्या इस्तेमाल होता है, सिलिका इस्तेमाल होता है, SiO2 एल्यूमिना, इसका मिक्सचर Al2O, इसके साथ कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जियोलाइट टाइप जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, यानी कि कैटालिटिक क्रैकिंग का एडवांटेज क्या है कि इससे जो हमारे पास गैसोलीन हासिल होगा वो हाई ऑक्टेन नंबर होगा, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो बेटा यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि कैटालिटिक क्रैकिंग का हमारे पास बेनिफिट क्या है, कि कैटालिटिक क्रैकिंग से जो गैसोलीन होगा वो हाई ऑक्टेन नंबर होगा, यानी कि बेटर क्वालिटी का क्या होगा, गैसोलीन होता है। तीसरा है स्टीम क्रैकिंग।
स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन, जिसको हमने क्रैक करना है, उस हायर हाइड्रोकार्बन को किस के अंदर क्या करते हैं, उसे वेपोराइज करते हैं इन अ वेपर फेस, वेपोराइज करके आर मिक्स्ड विद स्टीम, उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, स्टीम मिक्स करते हैं। स्टीम मिक्स करके उसे हीट करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर स्टीम मिक्स करते हैं, स्टीम मिक्स करके उसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे और देन रैपिड कूल। जब हीट करके हम उस हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को रैपिड कूल करेंगे तो वो लोअर हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। This is process suitable for obtaining lower unsaturated hydrocarbon। और स्टीम क्रैकिंग का बेनिफिट भी क्या है कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन और बेंजीन हासिल होते हैं। इसलिए हम ये स्टीम क्रैकिंग का ये बेनिफिट है कि इससे लोअर अल्कीन हासिल होते हैं जो सूटेबल प्रोडक्ट हैं। अब जो लोअर अल्कीन हासिल होते हैं वो सूटेबल प्रोडक्ट कैसे हैं जी, हैं तो वो बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, जो लोअर अनसैचुरेटेड अल्कीन एज ए बाय प्रोडक्ट बने हैं वो यूजफुल बाय प्रोडक्ट कैसे हैं कि बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, के क्रैकिंग से सिर्फ हम यील्ड ही नहीं बढ़ाते, क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट, किसमें यूजफुल बाय प्रोडक्ट भी हासिल होते हैं सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। दीज आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए। प्लास्टिक जैसे जो पॉलीथीन, इथीन का पॉलीमर है, डिटर्जेंट बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, वीड किलर बनाने के लिए, एंड इंपॉर्टेंट केमिकल लाइक एथेनॉल, फिनोल और एसीटोन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग क्रैकिंग। तो आपने ये पूरा पैरा लिखना है कि क्रैकिंग से जो बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं उनका एडवांटेज क्या है। तो आपने ये पूरा पैरा लिख देना है, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हासिल होते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, इनको हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग बनाने में, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर, वीड किलर और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हम इन्हें यूटिलाइज करते